पूरी कहानी को समझने के लिए पिछले पार्ट से जरूर देखना। अब तक की कहानी में हमने देखा जिन्नू एक डी रैंक रेड में जाता है जहां उसके साथ कुछ इंस्पेक्टर होता है। उसके टीममेट्स उसे और उसके दोस्त को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। वो जिन्नू पर हमला करते हैं, उसे दूर फेंक देते हैं और उन्हें लगता है कि जिन्नू मर गया है। पर तभी उसको सिस्टम की तरफ से एक अर्जेंट मिशन आता है जिसमें उसे उन सभी को मारना होता है और जिन्नू एक एक करके बड़ी आसानी से उन सबको मार भी देता है। पर तभी वो पूरा डजन हिलने लगता है। जिन्नू हो को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। फिर वू को रिपोर्ट्स मिलती है कि एक डंजन रेड में कई हंटर्स मारे जा चुके हैं और उस टीम के बस 2 ही बंदे जिंदा बच पाए हैं। वो कहता है ये तो आम बात है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। पर जब उसे पता चलता है कि वो दोनों उस पार्टी के वीकेस्ट हंटर थे तब वो शॉक हो जाता है और यहाँ तक कि उन्होंने अकेले उस डंजन को भी क्लियर कर दिया था। और मरे हुए दोनों बंदों में से फेमस रैंक हंटर होंग डोंसू का छोटा भाई भी शामिल था। फिर हम देखते हैं जिन्नू अपने घर वापस आ जाता है और जिन्ना से कहता है मैंने आज के रेट में काफ़ी पैसे कमाए हैं जिससे हम 1 महीने का खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। फिर जिन्ना कहती है आज तुम पहली बार किसी रेट से बिना चोट खाए वापस आए हो, लगता है तुम्हारे टीममेट्स कई ज़्यादा ताकतवर थे। जिन्नू उसका कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चल जाता है। फिर कुछ देर बाद जिन्ना उसे बताती है कि कोई उससे मिलने आया है और उसका नाम जिन हू है। फिर हू उसे बताता है कि वो खुद की गिल्ड स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, पर जिन्नू उसे पहले ही मना कर देता है और कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। फिर जिन उसकी बात मान जाता है और उसकी बात सुनता है। मुझे मेरी एक खुद की गिल्ड बनानी है पर उसके लिए मुझे 20 रेड्स में हिस्सा लेना होगा और मैं लड़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सभी रेड्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पावर्स को सीक्रेट ही रखेंगे। जिन्नू उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं रैंक हंटर जोंगसू अपने छोटे भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्नू और जिन्ना जॉगिंग के लिए निकले हैं और वहाँ जिन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें 30 मिलियन येन मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे। जिन्ना बताते कि सबसे पहले वो अपने कॉलेज की फीस भरेगी, अपनी माँ का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराएगी। फिर जिन्नू बिना कुछ कहे उससे आगे निकल जाता है और एक टाइम पर वो नोटिस करता है कि उसके डेली मिशंस पूरे होने के बाद भी काउंट हो रहे हैं। फिर वो पुशअप्स मारता है और वो भी उसमें एक्स्ट्रा काउंट होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि वो नंबर डबल होने के बाद रुक जाते हैं और उसे उसके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जिन्नू को उस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में एक चाबी मिलती है जिससे वो डिमन कासल में जा सकता है और वहाँ उसे एक एलेक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा जिससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और जिन्नू को किसी भी हालत में चाहिए था। फिर वो डिमन कासल को ओपन करता है और कहता है अगर मुझे यहाँ कोई भी खतरा महसूस हुआ तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करके वहाँ से बाहर आ जाऊँगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने वहाँ का गेट कीपर आ जाता है, सरबरस। फिर जिन्नू अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर लेता है पर उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर जिन अपनी एक और एबिलिटी का यूज़ करता है पर सरबरस उसे कैंसिल कर देता है। फिर जिन्नू अपनी ड्रैगन स्किल्स का यूज़ करता है उसके ऊपर, पर वो भी कैंसिल हो जाती है। वो मॉन्स्टर जिन्नू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। वो जिन्नू को अपने दांतों से पकड़ लेता है, उसका एक हाथ काट देता है। वो यहाँ भी नहीं रुकता, जिन्नू को अपने पंजों से कुचल कर उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है और उसके बाद सर्वरस अपनी रेज एबिलिटी का यूज़ करता है जिससे 3 मिनट के उसकी सभी पावर्स 100% से बढ़ जाती है। रेज एबिलिटी के बाद सर्वरस इतना तेज़ हो गया था कि जिन्नू को अपनी फुल रिकवरी का यूज़ करना पड़ा जिससे उसका एक हाथ भी वापस आ गया था। फिर जिन्नू उस पर हमला करने लगता है पर कई बार हमला करने के बाद जिन्नू को पता चलता है कि उसके हमलों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। फिर सर्वस जिन्नू पर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर देता है और जब उसकी हेल्थ 5% बची थी तो वो सर्वस से छुप जाता है और वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करने के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में सर्वस उसे ढूंढ कर उस पर हमला कर देता है और जिन्नू के हाथ से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन कहीं गिर जाता है। फिर जिन्नू को फिर से छुपना पड़ता है और अब जिन्नू की हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी कि वो सर्वस से एक ही अटैक में मारा जा सकता है। पर तभी उसे याद आता है कि उससे सिस्टम में एक स्टोर का ऑप्शन भी है जहाँ से कुछ पोशन खरीद लेता है और उन्हें पी के अपनी हेल्थ को और पावर को बढ़ा लेता है। अपनी हेल्थ बढ़ाने के बाद जिन्नू सर्वस पर फिर से हमला करने जाता है पर तभी वो देखता है सर्वस की रेज एबिलिटी ख़त्म हो रही है और वो मौका देकर उस पर हमला कर देता है। और अब जिन के हमले उस पर असर भी कर रहे थे वो लगातार उस पर हमला करते रहता है पर सर्वस उस पर अपने दांतों से फिर से हमला करता है और जिन्नू यहाँ हार नहीं मानता। वो लगातार हमले करते रहता है
और फिर एक फाइनल शॉट मारने के बाद वो उसे हरा देता है। फिर कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने डीमन कासल के गेट कीपर को हरा दिया है और अब वो आगे बढ़ सकता है। और उसे हराने के बाद उसका कई बार लेवलअप भी होता है, जिससे उसके सभी गांव भर जाते हैं। फिर उसे एक और रेसिपी मिलती है जिससे वो एलेक्जर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर सकता है। पर अभी वो डीमन कासल के अंदर गया तो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। फिर वो डीमन कासल से बाहर आ जाता है। जिन्हों डीमन कासल से बाहर आने के बाद हो से मिल जाता है और उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। पर वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि रेस में बस वही दोनों अकेले अंदर जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक सी रैंक रेड में जाने के लिए हमें कम से कम 8 लोगों की ज़रूरत होगी। फिर हम हांग का तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम बाकी लोगों को सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए अपनी टीम में लेंगे। तो क्या हमें भी रेड के बाद उन्हें मारना होगा? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उन्हें डंजन के बाहर ही रुकने के लिए कहेंगे और डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। इस तरह हमें किसी को मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उन दोनों को अकेले रेड भी पूरा कर लेंगे। हांग को ये तरीका अच्छा लगता है और जिन्नू की बात मान जाता है।